मित्रों नमस्कार, मैं नंद कुमार पाठक SRP श्रावस्ती। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि मैं प्रतिदिन एक प्रश्न आपके साथ साझा करता हूं। आज 4 जून का यह प्रश्न आपके साथ साझा करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के बारे में देखेंगे। साथियों, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आप सबकी अच्छी समझ बन चुकी है, क्योंकि पिछले सप्ताह इस मॉड्यूल के विस्तृत चर्चा में आप सब प्रतिभाग कर चुके हैं। क्या आपके मन मस्तिष्क में यह मॉड्यूल बैठ चुका है? चलिए देखते हैं। साथियों, इसमें पूछे गए प्रश्न का उत्तर आपको समय सीमा के भीतर ही देना है। उसके बाद कंप्यूटर आपको उस प्रश्न का जवाब बता देता है। आपको स्वयं निर्णय लेना है कि आपका जवाब सही था या गलत। यदि इसमें पूछे गए सभी प्रश्न का जवाब आपका सही आ रहा है तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन यदि 60% से ज़्यादा गलती है तो एक बार पुनः आपको मॉड्यूल को पढ़ने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 1, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विकल्प चुनें। विकल्प देखें। कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त न कर पाने वाले बच्चों को उनके कक्षानुरूप अधिगम स्तर प्राप्त कराना। दूसरा विकल्प है बच्चों का ध्यान विद्यालय की तरफ खींचना। तीसरा विकल्प है विद्यालय को आकर्षक बनाना, जिससे लोगों का ध्यान विद्यालय पर रहे। और चौथा विकल्प है उपरोक्त में कोई नहीं। अब आपका समय यहीं से प्रारंभ होता है। कंप्यूटर ठीक समय के बाद आपको उत्तर बता देगा, इसलिए कंप्यूटर के उत्तर बताने के पहले आप अपना टिक लगा लें। साथियों, इसमें से जो सही विकल्प आपको लग रहा है, कंप्यूटर के उत्तर बताने के पहले आप अपना उत्तर बताएं। और ये निर्देश मिल रहा है, आपका समय समाप्त होता है। अब हम कंप्यूटर से पूछते हैं कि आपका सही जवाब क्या है। और देखिए, कंप्यूटर ने बताया कि सही जवाब है 1। जिन्होंने भी विकल्प 1 चुना सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 2, इस मॉड्यूल के तहत किस कक्षा से किस कक्षा तक के छात्र बच्चों पर कार्य करना है? प्रश्न आपको समझ में आ गया है। अब विकल्प आप देखें। क्लास 1 व 2 के छात्रों पर। दूसरा विकल्प है केवल क्लास 1 के छात्रों पर। तीसरा विकल्प है क्लास 1 से 5 तक के सभी छात्रों पर। और चौथा विकल्प है क्लास 3 से 8 तक के सभी छात्रों पर। आपका समय प्रारंभ होता है। ठीक समय के सीमा के समाप्ति के बाद कंप्यूटर आपको इसका उत्तर बताएगा, इसलिए समय सीमा के समाप्त होने के पहले आपको जो भी आंसर चुनना है, जो भी विकल्प चुनना है, उस विकल्प को आप चुन लें। और ये कंप्यूटर ने इशारा किया कि आपका समय सीमा समाप्त होता है। और अब हम कंप्यूटर से पूछते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। और कंप्यूटर ने बताया कि इसका सही जवाब है 4। जिन लोगों ने चौथे ऑप्शन को चुना है वो निस्संदेह बधाई के पात्र हैं। साथियों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में किन किन विषयों में अधिगम परिणामों पर संप्राप्ति की जांच की जाती है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प है हिंदी और अंग्रेजी विषय। दूसरा विकल्प है हिंदी और गणित विषय। तीसरा विकल्प है भाषा और हमारा परिवेश विषय। और चौथा है सभी प्रमुख विषय। आपका समय प्रारंभ होता है। ठीक समय के बाद कंप्यूटर निर्देश दे देगा कि आपका समय सीमा पूरा हुआ। उसी समय सीमा के बाद साथियों आपको उत्तर देना है। आप सही विकल्प चुनें, अच्छा विकल्प चुनें। जो आपको सबसे अच्छा विकल्प चुन रहा है आप उस पर टिक करें और आपका समय सीमा समाप्त होता है। कंप्यूटर का इशारा मिल रहा है। चलिए देखते हैं कि हमारा सही जवाब क्या है। ये कंप्यूटर ने बताया सही जवाब है 4, यानी सभी प्रमुख विषय। जिन लोगों ने चौथा ऑप्शन चुना है वो निस्संदेह बधाई के पात्र हैं। चौथा प्रश्न आपका है लर्निंग आउटकम से आप क्या समझते हैं? प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा साथियों। विकल्प देखिए। पहला विकल्प है उन परिणामों से जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। दूसरा विकल्प है उन परिणामों से जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप दक्षताओं के प्राप्त नहीं होने पर परिलक्षित होते हैं। तीसरा विकल्प है सुने गए विषय का बाहर निकालना।
और चौथा विकल्प है उपरोक्त में कोई नहीं। अब आपका समय यहीं से प्रारंभ होता है। ठीक समय सीमा समाप्त होने पर कंप्यूटर इशारा करेगा और आपको सही जवाब देगा। कंप्यूटर के इशारा करने के पहले ही आपको अपने उत्तर को टिक कर देना है। इन चारों विकल्पों में एक विकल्प आपका सही है और ये कंप्यूटर ने इशारा किया, आपकी समय सीमा समाप्त होती है। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर से कि सही जवाब क्या है, और ये कंप्यूटर ने बताया कि सही जवाब है 1। जिन लोगों ने विकल्प 1 चुना था वो बधाई के पात्र हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, ध्यान आकर्षण शिविर के लिए कुल कितने दिन तय किया गया है? विकल्प है पहला 30 दिन, दूसरा है 35 दिन, तीसरा है 50 दिन और चौथा है 40 दिन। चलिए, आपकी समय सीमा यहीं से शुरू होती है। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त होते ही कंप्यूटर इशारा करेगा और उसके इशारा करने के पहले ही आपको उत्तर दे देना है। इन चारों विकल्प में एक विकल्प सही है। जो विकल्प आपको सही लग रहा है उस विकल्प पर आप टिक करेंगे और ये कंप्यूटर ने इशारा किया, आपकी समय सीमा समाप्त होती है। साथियों, चलिए कंप्यूटर से पूछते हैं कि सही जवाब क्या है, और ये कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ गया। सही जवाब है 3। जिसने भी सही जवाब चुना उन सबको बधाई। मित्रों, यदि आपके सभी प्रश्न के उत्तर कंप्यूटर के बताए गए उत्तर से मेल खाते हैं तो निसंदेह आप विशेष प्रकार के शिक्षक हैं। आपको 100% अंक प्राप्त होने की बधाई। आप अपना प्राप्तांक वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट में जाकर दे सकते हैं। मित्रों, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। इस वीडियो को देखने के लिए अगर ये प्रश्नावली अच्छी लगी तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।